Hello, bachcho, let's read the question first. And question says that a wheel whose moment of inertia is 2 kg meter square has initial velocity 50 radian per second. If constant torque 10 newton meter acts on wheel, how long does it take to be accelerated to 80 radian per second? By how much does its kinetic energy increase? So स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. सो की कंसेप्ट इज रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन क्या होता है बच्चों? ये एक्सटेंडेड बॉडी के लिए डिफाइन होता है, एक्सटेंडेड रिजिड बॉडी के लिए. इसमें क्या होता है कि जो बॉडी होती है बच्चों, वो एक एक्सिस के अबाउट क्या होती है, मूव करती है. और इसके जो मूव ऐसे करती है जैसे जो इस पर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक सर्कल में घूमते हैं, राइट. मतलब सारे पार्टिकल्स का जो सर्कल होता है, हालांकि रेडियस डिफरेंट होती है, बट सारे क्या होते हैं, सारे का सेंटर बच्चों कहाँ पर लाई करता है, एक फिक्स्ड लाइन पर लाई करता है. उसी को क्या कहते हो आप, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये होता है बच्चों आपका सर्कुलर मोशन, सॉरी रोटेशनल मोशन. ये आपका रोटेशनल मोशन होता है. अब जस्ट लाइक यहाँ पर बच्चों आपने एफ इक्वल टू एम में पढ़ा है लीनियर मोशन के लिए, उसी तरह यहाँ पर रोटेशन मोशन में फोर्स का काम बच्चों टॉर्क करता है. एम क्या होता है, मोमेंट. एम की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं और ए की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लेते हैं अल्फा. तो अल्फा क्या हो जाएगा बच्चों, टाउ बाई आई. ये हो जाता है. अब यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन मीटर और आई की वैल्यू क्या दे रखी है 2 kg मीटर स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये आ जाएगा. तो देखो ओमेगा क्या होता है बच्चों आपका, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये फॉर्मूला होता है, राइट. ये होता है बच्चों आपका जस्ट लाइक वी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. उसी तरह कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है. यहाँ पर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, कांस्टेंट है. तो ये बच्चों आपका ये फॉर्मूला होता है. ओमेगा नॉट क्या है बच्चों आपका 0, अल्फा क्या है आपका 5, टी बच्चों पूछा है कितना टाइम लगेगा इसको जब ये एंगुलर वेलोसिटी आपकी 80 रेडियन पर सेकंड हो जाए पहले ऑप्शन में. तो ओमेगा कितना हो जा रहा है बच्चों, फाइनली आपका 80 हो जा रहा है. और सॉरी शुरुआत में वेलोसिटी आपकी 50 है बच्चों. आपको कह रहा कितनी वेलोसिटी कब आपका 80 रेडियन पर सेकंड हो जाए, शुरुआत में आपकी 50 रेडियन पर सेकंड थी. तो यहाँ पर क्या होगा 50 प्लस अल्फा क्या होगा 5 इंटू टी. 80 माइनस 50 क्या होगा 30. 30 इक्वल टू 5 टी हो जाएगा. सो टी कितना आ जाएगा बच्चों आपको 6 रेडियन पर 6 सेकेंड आ जाएगा. कितना आ जाएगा. तो पहला ऑप्शन आ गया. दूसरा कह रहा है भाई हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज. देखो जस्ट लाइक आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. एम क्या होता है आपका, ये के ट्रांसलेशन होती है. मास क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर रोटेशन में क्या होता है, मास जगह हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये हो जाएगा हाफ आई और वेलोसिटी जगह लिखोगे आप एंगुलर वेलोसिटी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. अब कह रहे हैं इंक्रीज कितना हुआ, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल. ये पूछा है बच्चों. ये क्या डेल्टा के ई है. तो हाफ इंटू देखो क्या लिखोगे आप, आई तो बच्चों कांस्टेंट है, हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर. आई कितना बच्चों आपका देखो, तो 2 kg मीटर स्क्वायर है. सो 2/2 इंटू ओमेगा फाइनल. ओमेगा फाइनल मतलब कितना है आपका 80, 80 का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है बच्चों आपका 50, 50 का स्क्वायर. सो 2/2 बच्चों तो 1 आ जाएगा. 6400 माइनस 2500 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3900. सो डेल्टा की बच्चों कितना आ जाएगा 3900 जूल. तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा. दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.